अब लीला करने को तत्पर हैं। लैनम लायती लीला, वो लीला करने के लिए राम अब अपनी लीला के लिए तत्पर हैं। देव बड़े व्यथित हैं कि राम के राज्याभिषेक की घोषणा हो चुकी है। देव बड़े आहत हैं। देवताओं ने सरस्वती को मनाया। सरस्वती मंथरा और फिर कैकेयी के मन मानस में जा बैठी। देव कार्य सिद्धि के लिए, लोक कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए वेदांत, अद्वैत वेदांत के अनुसार भगवान की ये प्रातिभासिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता, भगवान परमार्थ के लिए अब तत्पर हैं। सरस्वती मनमानस में, चित्त चेतना में, गति मति गुण धर्म में, संपूर्ण कैकेयी के अंतस में, उनके अंतःकरण में, उनकी चेतना में स्थापित हो गई। सरस्वती ने अपने अधीन कर लिया मां कैकेयी को। इसलिए वह दशरथ को उनके वचन स्मरण कराने लगे। कोपवन में बैठी हैं कैकेयी, ये जानकर दशरथ बड़े व्याकुल थे। पूरे नगर में आनंद है, उल्लास है, प्रत्येक चौक पर भारी उत्सव है, हर गली में। यद्यपि वहां कोई भिक्षुक नहीं होगा, न वहां कोई दीन होगा, न साधनहीन, न कोई अशक्य असमर्थ, न ही कोई अभावग्रसित, फिर भी जिन्हें हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भिक्षुक थे वे ही दान कर रहे हैं, परस्पर एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं। हर घर में बंधनवार, तोरण द्वार, मंगल कलश, द्वार द्वार पर उत्सव है, नृत्य है, आनंद है। वहां की युवतियां, तरुणियां, किशोरियां, वृद्धाएं नृत्य कर रही हैं। सभी हर्षित हैं, एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं, एक दूसरे का आदर कर रहे हैं। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। अब राम राजा बन रहे हैं। ऐसे में वो कोप भवन में है। मंगल कलश औंधे लुढ़के हुए हैं, दीप अवलियां बिखरी हुई है, प्राय सभी दीप बुझे हुए हैं। कुछ दो चार जो दीप जल रहे थे उनको वो अपनी लकुटी और लाठी से बंथरा उन्हें बुझाना चाहते। वह अपशगुन कर रही है। सारे आभूषण बिखरे हैं, रानी के प्रिय वस्त्र, वे दिव्य परिधान, आभूषण एक एक करके बिखरे हुए हैं। सीख ये दी है मंथरा ने कि रोती रहना। राजा जब निकट आए तब भी रोती रहना। वे बार बार विनय करें, प्रार्थना करें, तेरे अंतर मन की थाह लेना चाहें, तब भी रोती ही रहना। क्योंकि वो धीर पुरुष, वे धर्मात्मा महात्मा राजा तेरे अश्रु देख नहीं पाएंगे। जो सत्पुरुष होते हैं वो किसी के अश्रु नहीं देख सकते। पराक्रमी पुरुष प्राय किसी के अश्रु नहीं देख सकता, किसी का अभाव नहीं देख सकता, किसी का दुख नहीं देख सकता। वे प्रजावत्सल हैं। वे सब कुछ तुझ पर वार देंगे, तेरी व्यथा उन्हें देखी नहीं जाएगी उनसे। ये दृश्य देखकर वो अत्यंत अधीर हो जाएंगे, बहुत व्याकुल हो जाएंगे।
वे महात्मा हैं, वेद पुरुष हैं, साक्षात वेद ही हैं। अज ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा से जैसे मानो वेद पैदा हुए हों दशरथ। इंद्र कभी प्रणाम करना भूला नहीं है उन्हें, इंद्र उन्हें शीश झुकाता है। जब जब स्वर्ग में गए दशरथ चतुरंगणी सेना लेकर अथवा वहां के उत्सव में मुख्य अतिथि बनकर, इंद्र उन्हें अपने आसन पर बिठाता है। इंद्र ने कभी उनके लिए अन्य आसन की व्यवस्था नहीं की, इंद्र शीश झुकाते हैं। यम वरुण कुबेर इत्यादि यक्ष गंधर्व उनके गीत गाते हैं। सच इंदिरा इत्यादि उनके चरणों की धूल माथे से लगाती हैं। वे सामान्य पुरुष नहीं हैं, बस उनकी एक ही दुर्बलता है। अब वह दौर्बल्यता इस प्रकार की है कि वे कई तेरे अश्रु नहीं देख पाएंगे। तेरे भीगे नेत्र, तेरे आर्द्र नेत्र, तेरे गीले नेत्र कपोल पर ढरकते तेरे अश्रु उनसे देखे नहीं जाएंगे। तो रोती रहना, और जब बार बार वो कुछ पूछें तो फिर ये 2 वर मांग लेना। बिखरे आभूषणों को देखकर दशरथ ने बड़े व्याकुल हृदय से पूछा था कि वो कौन है जिसने आज तेरा अपमान किया है, तिरस्कार किया है, वो कौन अपराधी है। राम का राज्याभिषेक बाद में होगा, पहले उसे मृत्यु दंड देंगे, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। कोई राजा है जिसका माथे का मुकुट मैं छीन लूं? क्योंकि संसार के सभी राजा मेरे अनुचर जैसे हैं, दास जैसे हैं। किसी राजा रानी ने तेरा अपमान किया क्या? वो कौन है जिसने तेरा तिरस्कार किया, अपमान किया? उसके मस्तक का मुकुट में छीन लूं? किस रंक को तू राजा बनाना चाहती है? कहां का राज्य उसे सौंप दें? कौन है जिसने तेरे मन को इतनी पीड़ा दी है कि तू सिसक रही है, रो रही है, क्रंदन कर रही है, सब दीप बुझे हुए हैं और यहां अपशकुन जैसा तेरे यहां आसपास है। अरे रोती रानी, व्यथित रानी, अरे रूठी हुई रानी, कुछ तो बता, किस कारण रूठी है? और ये रूठने का भी एक अलग मनोविज्ञान है। हम अपनों से ही रूठते हैं, दूसरों से नहीं। ये रूठने का जो मनोविज्ञान है, अपनों से रूठ कर बैठ जाना, ये अलग तरह का मनोविज्ञान है। दशरथ बहुत व्याकुल है।